मतलब सब गलते आता है। एक मिनट बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है भैया, उसका एक अलग बॉडी होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी होती है, जब संविधान बना था तो उनको पता था, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उनको पता था कि कल को ये काम होगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक अलग, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, उसमें उनकी सैलरी आती है। मोदी उनको सैलरी नहीं देता, जो हमारा बजट बनता है तो उसमें पूरा पैसा उसमें डाल दिया जाता है, उनकी सैलरी उसमें मिलती है। एक मिनट रुक जाइए। भारत के प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। और जब रामलला के उद्घाटन हुआ तो राष्ट्रपति क्यों नहीं ले गया? वो जातिवाद का ना, ये बात ही जातिवाद, यहाँ बात ही नहीं है ना जातिवाद। जब सामान बैठ के पूजा करते हो राष्ट्रपति पहले आपके कोई प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है? सुनो लाला, बताइए ना। भारत का प्रथम नागरिक है, आरक्षण के भारत का प्रथम नागरिक मंदिर में नहीं जा सकता। लॉजिकल बात करिए, आप लॉजिकल बात करिए ना। वहाँ आरक्षण आपके अंदर केवल वो क्या वोट की वैकेंसी करती है सरकार। वोट की वैकेंसी नहीं, जो प्रूफ जातिवाद की वैकेंसी करती है। लड़ाई कहे हो जाए, लड़ाई नहीं हो रही है। भारत के राजनीतिक है और का नहीं जा सकता। कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपने आरक्षण की बात की, सुप्रीम कोर्ट देखिए एक स्वतंत्र बॉडी है, मेरी बात समझो, एक वो तो independent ठीक बॉडी है। है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के अनुपात में जज है। इनमें से जो है चुनाव किस किस को लड़ना? अरे सबको लड़ना है अपने अपने टाइम से। चुनाव लड़ो, जीतो, फिर देश को सुधार दे। ठीक है, हम लोग कहाँ वो रास्ते में पहुँच नहीं आप बात करनी है तो अभी आराम जो से आप बात करिए। बोल रहे हैं ठीक है। असेंबली, आप सही है। 50% को तो जानकारी नहीं होगी असेंबली होता का। वही मैं बता रहा हूँ ना कि ठीक ये है, लोग, बाकी बहस कुछ नहीं करना है, आप लोग अपना असेंबली लगाओ, लेकिन वहाँ अब देखिए ठीक है। स्टार्टिंग से था ना, जो हाई अपर कास्ट थी, ऊंची जाति के लोग थे, नीची जाति था, इनका शोषण हुआ है। ठीक है, इसको कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद B.R. अम्बेडकर जो थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी पता था। ये भी जहाँ से निकले थे, एक ब्रेड खा के ये लाइब्रेरी में पढ़ते थे, डबल PhD थे, सब कुछ इन्होंने कर रखा था। इनको पता था जब संविधान बन रखा था, आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपके साथ आर्टिकल 17 है ना, ये क्या बोलते हैं, राइट टू, मतलब छुआछूत जो होता है उससे रिलेटेड है, आर्टिकल पूरा 17 है। अगर आपके साथ कोई छुआछूत करता है, कोई ब्राह्मण, मैं तिवारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, ठीक है, अगर मैं आपके साथ छुआछूत कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट आप हाई कोर्ट ना जाइए, कचहरी ना जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, आर्टिकल 32 है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सुप्रीम कोर्ट आपके डायरेक्ट केस सुनेगा, जो आपके अगेंस्ट करेगा उसको तुरंत सजा होगी। जो लिखा है आप लोग उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। व्हाट्सएप, अच्छा ये बताइए, आपने कहा ना यूट्यूब में सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, कौन सा जज था? कौन से जज थे? रिटायर्ड जज ने खुद कहा कि ईवीएम से चुनाव मत कराइए, देखिए इनको। रिटायर्ड जज का नहीं बोलता। अगर कभी भी आप एक PIL डालते हैं, कोई केस डालते हैं, तो एक प्रॉपर बेंच तैयार होती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। प्रोसेस आप कहने और लिखने में है, कहने और कराने में नहीं है यार। इंसान ही होता केवल है। तुम मुंह से नहीं, एक बहन हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाए ना, ये तो अभी थाने हम चले जाए ना, तो तुम तिवारी हो, और अगर एसओ साहब तिवारी हैं, तो हमारे एको आर्टिकल काम नहीं करेंगे। एसओ के अगेंस्ट जाइए आप ना। हमारे एको आर्टिकल काम अरे अगेंस्ट। अब तो इतनी शिक्षा का माहौल नहीं, बाप हर जोतत रहा, हम इतने कम पढ़े लिखे, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो फिर वो पढ़ाई, आप नहीं पढ़े लिखे हैं ना, आप तो नहीं पढ़े इसीलिए लिखे। तो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था कि लोग पढ़ लिख के जागरूक होंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। अब आप उसे कुचल रहे हो। मेरे बाबा कभी स्कूल नहीं गए होंगे। मेरे उधर चले जाओ, उधर केवल आप दोनों ही जाइए, बाकी लोग अपना अपना काम करिए, आप दोनों लोग वहाँ जाके बहस करिए।